हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत ने तोड़ दिया तुर्की के बख्तियार ड्रोन का भ्रमजाल। भारतीय वायुसेना ने अर्गुदन के सबसे अचूक हथियार की खोद डाली कब्र। तैयब अर्दोगान हमेशा से तुर्की में बने ड्रोन को अपनी इस्लामिक सोच का प्रतीक बताते हैं। वे इसे तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बताते थे। ये ड्रोन सिर्फ ताकत दिखाने के हथियार थे, बल्कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में तुर्की का प्रभाव बढ़ाने का एक जरिया भी थे। हथियारों की दुनिया में अगर किसी देश की हथियार की टेक्नोलॉजी अगर सार्वजनिक हो जाए तो हथियार का मोल मिट्टी के बराबर हो जाता है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान दो सबसे बड़ी विदेशी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया था। एक चीन का PL-15 मिसाइल और दूसरा हथियार तुर्की का ड्रोन था। भारत ने PL-15 को सही सलामत इंटरसेप्ट कर दिया। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी की जांच के लिए फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ताइवान और जापान समेत कई देश मलबा लेने के लिए भारत से बात कर रही हैं। भारत ने PL-15 का मलबा शायद अभी जापान को जांच के लिए दिया है, यानी चीन के सबसे खतरनाक मिसाइल एक्सपोज हो चुकी है। भारत ने तुर्की की मिसाइल के साथ भी यही किया है। तुर्की के बख्तियार TB2 ड्रोन का भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले खूब चर्चा थी। यूक्रेन को लेकर लीबिया तक के युद्धों इसे बहुत अच्छा हथियार माना गया, लेकिन पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये ड्रोन बुरी तरह नाकाम हो गए। इससे तुर्की की साख मिट्टी में मिल गई। वहीं भारत को वो दुष्ट पड़ोसी जो इस ड्रोन को खरीदने के लिए दाम चुकाते थे, अपना माथा पीट रही हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशीकरण आकाश तीर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सभी तुर्की से मिले ड्रोन मार गिराए। इस घटना के बाद में तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री अपनी इज्जत बचाने में लगा है। बख्तियार TB2 ड्रोन की इज्जत बचाने में लगा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हमेशा की तुर्की में बने ड्रोन को अपनी इस्लामी सोच का प्रतीक बताते हैं। वे इसे तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री का अहम हिस्सा मानते हैं। ये ड्रोन सिर्फ ताकत दिखाने का हथियार नहीं थे, बल्कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में तुर्की का प्रभाव बढ़ाने का एक जरिया भी थे। लेकिन भारत ने आकाश तीर सिस्टम से पाकिस्तान ड्रोनों को 100% सटीकता के साथ मार गिराया। इसमें तुर्की का हथियार बेचने के सपने को करारा झटका लगाया। भारत के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कहा है कि एक भी ड्रोन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। इसकी नाकामी से तुर्की के ड्रोन की युद्ध की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के वादों पर भी संदेह होने लगा है। पाकिस्तान की सेना ने तुर्की के सैकड़ों ड्रोन खरीदे थे। पाकिस्तान सोच रहा था कि इनसे वह भारत की हवाई सुरक्षा भेज देगा। तुर्की के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी ड्रोन की दोस्त दिखाना चाहता था, लेकिन हमला बुरी तरह फेल हो गया। भारतीय वायुसेना के रक्षा अधिकारी ने को बताया कि उन्होंने 300 से 400 तुर्की ड्रोन मार गिराए हैं। इसमें छोटे ड्रोन भी शामिल थे। ये ड्रोन भारत की सुरक्षा को खरोंच भी नहीं पहुंचा पाए। पाकिस्तान सूत्रों ने बताया कि तुर्की के ड्रोन का मकसद लड़ाकू विमानों और तोपखानों के हमलों को कवर देना था। उनका मकसद भारत के डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना था, लेकिन भारत की इंटीग्रेट एयर डिफेंस सिस्टम जिसे L-70 गन और आकाश तीर ने ड्रोन के टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की के ड्रोन के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? अमेरिकी इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट एनालिस्ट माइकल रूबिन के साथ शब्दों में कहा कि एर्दोगन अपनी इस्लामी सोच को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन जब उनका प्रोजेक्ट घटिया है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी में उसके दामाद का भारी भरकम निवेश है। बाइकर को पता था उसे सरकार का पूरा समर्थन है, इसलिए उसने इनोवेशन करना बंद कर दिया। इसके अलावा एर्दोगन इस्लामिक देशों को इस्लाम के नाम पर ये हथियार बेचता है, और अगर इस्लाम के नाम पर कोई भी घटिया ड्रोन खरीद ले तो अलग बात है। हालांकि पाकिस्तान ने नुकसान को कम करने को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब वो तुर्की के ड्रोन के इस्तेमाल पर दोबारा विचार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हार इतनी विकराल है कि इसे छिपाना संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि सीमा पर तुर्की के ड्रोन के हजारों मलबे हैं। भारत का स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम इस लड़ाई का असली हीरो है। इसमें भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसे BHEL ने बनाया है। आकाश तीर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार के साथ आसानी से जुड़ जाता है। ये खतरे को अपने आप पहचान लेता है, टारगेट को ट्रैक करता है और हथियारों की रियल टाइम में एंगेज करता है। पाकिस्तान के ड्रोन स्वाम के सामने ये फीचर्स बहुत काम आया। PTI के एक रिपोर्ट के अनुसार आकाश तीर ने दहाड़ा बल्कि तुर्की के ड्रोन को कैलकुलेट किया और सटीकता के साथ हमला किया। इसने हर टारगेट को खत्म कर दिया। भारतीय अफसरों ने आकाश तीर की तुलना आयरन डोम से की है। उन्होंने कहा है कि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में माहिर है, लेकिन आकाश तीर ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों को भी नाकाम किया है। पाकिस्तान अब क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने एयरफील्ड को फिर से बना रहा है, जबकि तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री ऐसे सवालों का सामना कर रही है जिसमें उसकी विश्वसनीयता साख पर है।
अर्दोगन अपने ड्रोन को अफ्रीकी, सोमाली और लीबिया में बेचना चाहते हैं, लेकिन अब ये डील मुश्किल में है। दूसरी तरफ आकाश तीर अब गगन में चमक रहा है। जिन देशों को तुर्की के ड्रोन से खतरा था, अब वो भारत के आकाश तीर खरीद रहे हैं। इसके भारत अगले 2 सालों में अपने ड्रोन सेक्टर में निवेश को तिगुना करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर की स्टडी करते हुए भारत के काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यानी भारत ने तुर्की के ड्रोन इंडस्ट्री की कमर को तोड़ दिया है, जिसका असर आने वाले वक्त में दिखाई देगा।